नाजरीन, पाकिस्तान को बनाते वक्त कुदरत ने कुछ खास मेहरबानी की और पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी कुदरती मादनियात रख दी जो कि पाकिस्तान के सर के ऊपर कर्जे, गुर्बत और महंगाई की जो तलवार लटक रही है उसको उठवा भी सकती हैं, और पाकिस्तान के सर के ऊपर ही जो सुपर पावर्स की तलवार लटक रही है उसको हमारे सर के ऊपर चलवा भी सकती हैं। बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा समझा जाता है, वहां से 2025 की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी का ऐलान किया गया है, और अब रिकोडिक सैंडक के बाद जो तंगकोर है वहां से भी सोना, तांबा तो चांदी के जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। 16 मुख्तलिफ मुकामात से ये ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा से भी एक ही कुएं से चौथी बड़ी ऑयल एंड गैस की जो डिस्कवरी है वो की जा रही है, और बलोचिस्तान के भी एक समुद्र के नीचे से तुर्की के साथ मिलके जो ऑयल एंड गैस है उसको निकालने का एक मुआहिदा हो चुका है, और पाकिस्तान और तुर्की की जो कंपनियां हैं वो मिलकर इस पर काम करेंगी। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, बलोचिस्तान जिसको हमारी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के हवाले से मरकज भी कहा जाता है, जहां पे कुदरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और हर तरह की जो मिनरल्स हैं वो रखी हैं, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने रिकोडिक मंसूबे के हवाले से, अपने सीपैक के हवाले से। लेकिन अब वहाँ पे सोने और तांबे के एक नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और वो चागी के मुकाम तंगकोर के अंदर से जो है वो दरियाफ्त हुए हैं। और यहाँ पे काम करने वाली एक कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड ने पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंटली एक इवेंट हुआ जिसको मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का नाम दिया गया था, जिसके अंदर पूरी दुनिया से जो सरमायाकार हैं वो आए थे, वहाँ पर इसका ऐलान किया और बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है वो दी। बलोचिस्तान के ज़िला जो चागी है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वहाँ पे हमारे न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट किया गया, और वहाँ पे रिकोडिक है, वहाँ पे सैंडक है, जो कि हमारी जो अपना एक ख़जाना है वो अलग से है, उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अब जो नया दावा किया गया है वो ये है कि चागी बलोचिस्तान के अंदर जो है वो तांबे, सोने और चांदी के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और ये दावा नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड ने किया है। इसको 2023 के अंदर एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस जो है वो जारी किया गया था, और इसने 500 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के ऊपर इसको एक्सप्लोर किया है, खुदाई की है, और 16 मुमकिन मादनी मुकामात की निशानदही की है गुज़श्ता 18 महीनों के अंदर, और इसका ऐलान कर दिया गया है। और पूरी दुनिया से दावत दी गई है कि यहाँ से आके आप लोग जो है वो अपनी जो सरमायाकारी है वो करें, और यहाँ से ये जो कुदरती मादनियात खुदा ने पाकिस्तान के अंदर रख दी हैं इनको निकाल कर जो इसका मामला है वो किया जाए। दोस्तों, इसके अलावा रिकोडिक जो कि पाकिस्तान का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, और जिसको जो है वो कई दिहाइयों से तवालत का शिकार करवाया गया, जानबूझकर करवाया गया, या हमारे इंतजामी मामला थे वो अलग बात है, लेकिन अब इसके ऊपर फाइनली काम शुरू हो चुका है, और इसको वो मंसूबा बताया जा रहा है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे और सोने के जो ज़खायर हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ पे कॉपर के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और जो कारपोरेशन बैरिक गोल्ड जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे 4 लाख टन तांबे की जो पैदावार है उसकी सलाहियत मौजूद है, और इसके अलावा जो 5.5 अरब डॉलर की तरक्याती खराजात हैं वो किए जाएं तो 2028 तक इस काम से 2 लाख टन कॉपर कंक्रीट और 2,50,000 औंस सोने की सालाना पैदावार शुरू हो जाएगी। और अगर हम बात करें, हमारे जो वजीर खजाना है मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने रिसेंटली बताया कि अगर ये हो जाता है तो 2028 तक हमारी 2.8 अरब डॉलर्स तक की जो बरामदात हैं वो बढ़ जाएंगी, जो कि हमारी कुल बरामदात का 10% इजाफा होगा, उसके अंदर 10% इजाफा होगा अगर हम लोग ये जो रिकोडिक है उसका सही से इस्तेमाल कर लें। 1970 के अंदर जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसने यहाँ पे सर्वे किया और बताया कि यहाँ पे तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ये किसी न किसी वजह से जो तवालत है उसका शिकार रहा, इसको डिले किया जाता रहा, लेकिन अब इसके ऊपर फाइनली काम हो चुका है। इसके अंदर कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का है, कुछ हिस्सा हमारे पाकिस्तान के वफाक का है, और कुछ हिस्सा इसके ऊपर काम कर रही जो कंपनियां हैं उनका है, जिसके अंदर बैरिक गोल्ड एक नुमाया नाम है, और उसके जो कर्ता धर्ता हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका ये मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान को लेवरेज देता है कि पाकिस्तान यूएस के साथ जो टैरिफ्स है उसके अंदर डील कर सके, क्योंकि रिसेंटली जो यूएस है उसने पाकिस्तान समेत बहुत सारे जो
ममालिक हैं, तकरीबन 90 के करीब जो ममालिक हैं उनके ऊपर टैरिफ आयद किया और पाकिस्तान के ऊपर भी 29% जो टैरिफ है वो आयद किया गया। तो अब इनके डायरेक्टर का ये मानना है कि अगर इसको हम सही से इस्तेमाल करें और बारगेनिंग चिप के तौर पे यूएस के साथ निगोशिएट करें, उसके साथ बातचीत करें, तो हमारे ऊपर से जो टैरिफ हैं वो हट सकते हैं। क्योंकि जो रिकोडिक है ये वो मंसूबा है जिसके अंदर यूएस का भी बहुत सारा स्टेक मौजूद है। यूएस के भी बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर पावर्ड जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी तो उसके अंदर जो सोलर पैनल इस्तेमाल होंगे वो यूएस से लेंगे, बजाय कि पाकिस्तान इसको चाइना से ले, जो कि पाकिस्तान को सस्ते भी पड़े हैं, तो यूएस से लेगा। और अगर टैरिफ लगे होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो हम यूएस से नहीं लेंगे, हम चाइना से लेंगे। और चाइना जहां पे इन्वॉल्व होगा वहां पे यूएस का इंटरेस्ट लाजमी है। चाइना को जो है वो नीचा दिखाने के लिए यूएस कुछ भी करेगा, तो पाकिस्तान इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी जो रिकोडिक है इसके अंदर जो लागत आनी है तकरीबन $9 बिलियन की लागत आनी है, तो उसके अंदर भी जो कुछ कर्जे हैं वो हमने यूएस से लेने हैं। अगर यूएस हमारे ऊपर टैरिफ आयद कर देता है तो फिर हम लोग कर्जे भी उनसे नहीं लेंगे, उनको उसका भी फायदा नहीं होगा। और उसके बाद जो उनके इक्विपमेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हम लोग उनसे नहीं लेंगे। और यूं यूएस की, वाशिंगटन की जो इसके अंदर जो है वो नुकसान हो जाएगा। उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे, उनकी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान नहीं लेगा। इसके अलावा फिर हम लोग गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे जब कोपर यहाँ से निकलेगा और हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट करना होगा, बजाय इसके अभी हम लोग जो है वो कराची पोर्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर जो पोर्ट कासिम है वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि चाइना की फंडेड नहीं है। गवादर पोर्ट इसके मुकाबले में जो चाइना के फंडेड एक पोर्ट समझी जाती है, हम लोग उसका इस्तेमाल करने का इरादा अभी रखते हैं। तो यूं रिकोडिक भी पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि कॉपर वो मिनरल है, उन मादनियात के अंदर शामिल होती है जो कि मुस्तकबिल की मादनियात समझी जाती हैं। क्योंकि इसके इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग जो है वो अपनी क्लीन एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं। सोलर पैनल के अंदर ये इस्तेमाल होती है, विंड टरबाइन के अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कॉपर, तांबा जो है वो हमारी डिफेंस की चीज़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यूं इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। और इसी तरफ जो इशारा है वो डलवा रहे हैं रिकोडिक के अंदर काम करने वाली जो एक कंपनी है बैरी गोल्ड, उसके करता धरता उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, वो कि ये वाला जो मंसूबा है वो पाकिस्तान को लेवरेज देता है बाकी तमाम तर ममालिक के ऊपर कि हम लोग यूएस के साथ जो है वो निगोशिएट करें और अपने इस वाली सारे मामले को एक बारगेनिंग चिप बनाकर जो टैरिफ्स हैं अपने ऊपर से हटवा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यूएस जो है वो एक यू टर्न ले चुका है और 90 दिन तक इसको जो है तोसी दे दी गई है कि 90 दिन के बाद ये सारा मामला जो है वो देखा जाएगा। दोस्तों सिर्फ बात यहीं पे नहीं रुकती है, इसके अलावा सैंडी का यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मौजूद है। सैंडी के अंदर भी तांबे और सोने का, जहाँ से तकरीबन 412 मिलियन टन के करीब जो रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं कॉपर के और गोल्ड के। और रिकोडिक के हवाले से मुझे एक बात याद आई कि रिकोडिक दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड माइन बन जाएगी 2028 के अंदर, जब इसके ऊपर से इसके अंदर से वाकई जो पैदावार है वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती है, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक बहुत बड़ी डील की है और पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं OGDCL है जिसके अंदर PPL है और इसके अलावा जो हमारी मारी एनर्जीज लिमिटेड है, उसने जो तुर्की की एक सरकारी कंपनी है उसके साथ डील की है कि पाकिस्तान के जो पानी है, पाकिस्तान के जो समुंदर हैं उनके नीचे भी ऑयल और गैस मौजूद है। और इतनी ज़्यादा गैस मौजूद है कि पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा दुनिया का जो ऑयल एंड गैस का ज़ख़ीरा है वो मौजूद है। तो उसको निकालने के लिए भी ये तमाम तर कंपनियां काम करेंगी और उसको निकाला जाएगा। और अब जो डील क्लोज की गई है वो तुर्की की एक सरकारी कंपनी के साथ और पाकिस्तान की इन कंपनियों के साथ की गई है और ये भी मिनरल एंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के अंदर सब कुछ हुआ। और इसके मुताबिक 40 ऑफशोर जो ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो है उसकी नीलामी की जाएगी और उसके अंदर ये कंपनियां जो है वो हिस्सा लेंगी। ये ब्लॉक्स जो है वो मकरान और इंडस बेसन्स के अंदर वाक़े हैं। और रिसेंटली जो 2024 के अंदर एक दोस्तों ये खबर 2024 की है जब ये बात सामने आई थी, जब एक सर्वे किया गया था 3 साल और उसके बाद ये बताया
गया कि पाकिस्तान के जो समुंदर हैं, पाकिस्तान के जो पानी हैं, उनके नीचे चौथा बड़ा जो ज़ख़ीरा है तेल और गैस का वो पाया जा सकता है, मौजूद है, उसको निकाला जा सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इसके अलावा ज़ख़ायर मौजूद हैं तेल और गैस के, वो वेनेज़ुएला के अंदर हैं, उसके बाद सऊदी अरब है और उसके बाद कनाडा है। इनके बाद पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा सबसे बड़ा ऑयल और गैस का जो ज़ख़ीरा है वो मौजूद है। और दोस्तों जहाँ पे बात हो रही है तेल और गैस की, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2025 के अंदर एक ही कुएं से 4 मरतबा तेल और गैस के जो कुदरती ज़ख़ायर हैं वो पाए जा चुके हैं। दोस्तों ये खबर है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, जहाँ पे मारी एनर्जीज काम कर रही है और उसने ये 12 दफ़ा रिपोर्ट किया कि 2025 के बाद जो है वो 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही कुआं जिसका नाम स्पिन वार्म वेल 1 है, उसके अंदर से तेल और गैस के जो ज़ख़ायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो तेल और गैस के ज़ख़ायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। और अब की बार चौथी बार जब इस कुएं से तेल और गैस निकली है तो ये योमिया 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है और 310 बैरल जो खाम तेल है वो पाकिस्तान को हासिल हो रहा है इस एक कुएं से। तो सोचिए कि बाकी तमाम तर जो जगहें इस वक्त मौजूद हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिनको अभी तस्खीर करना बाकी है, तो वहाँ से क्या होगा। इन तमाम तर को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम लोग अपना जो मुस्तकबिल है वो हकीकतन संवार सकते हैं। लेकिन बात तभी है कि जब हम लोग इस सारे मामले को संजीदगी से लेंगे, इस हवाले से कोई सीरियस कदम जो है वो उठाएंगे, फिर जाके ये मुमकिन हो पाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाज़मी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।